सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 20 आर्थिक प्रणाली हम आज पढ़ेंगे। आर्थिक प्रणाली क्या है, इसकी परिभाषा ये है, किसी भी देश की आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस व्यवस्था से होता है उसे आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। मतलब हमें आर्थिक विकास के लिए, देश के विकास के लिए ये आर्थिक प्रक्रियाओं का संचालन होता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें उत्पादन भी होता है, उत्पादन, वितरण, विनिमय, ये सारी चीजें जो हैं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत भी और भी चीजें होती हैं, जैसे कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए। इस प्रकार से भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और ये सारे जो है आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत इनका समाधान किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि आर्थिक प्रणाली जो है उसका ए.जे. ब्राउन आर्थिक प्रणाली के माध्यम से भी इसको, ये आर्थिक प्रणाली है, इसका परिभाषा दिया हुआ है ए.जे. ब्राउन। आर्थिक प्रणाली एक वह माध्यम है, मतलब ये क्या है, एक माध्यम है जिसके द्वारा लोग अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं, मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब उसके अंतर्गत आर्थिक प्रणाली के प्रकार भी हैं, जैसे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी और मिश्रित। तो पूंजीवादी के अंतर्गत जो है पूंजीपति या जो उद्योगपति होता है या पूंजीपति होता है उसका पूरी तरह से एकाधिकार होता है, वह अपने आधार पर उद्योग को संचालित करता है। फिर समाजवादी के अंतर्गत इसमें जो है सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है और ये समाज विकास या सामाजिक कल्याण के लिए सोचता है। फिर है मिश्रित आर्थिक प्रणाली, इसमें निजी एवं सरकार दोनों का ही नियंत्रण होता है, मतलब दोनों के ही नियंत्रण से संचालित होता है, दोनों मिलकर ही जो नियम है, कानून है, वह सारी चीजें अपना बनाते हैं। इस तरह से पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित आर्थिक प्रणाली जो है हमारे देश में पाई जाती है। फिर हम देखेंगे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली क्या है, तो उसमें प्रोफेसर लुक्स और हुड के अनुसार कहा गया है कि पूंजीवाद वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी स्वामित्व और मनुष्यकृत या प्राकृतिक साधनों को निजी लाभ के लिए उपयोग करता है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है वह अपने निजी लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए यह कार्य करता है। इस तरह से उनका उपयोग किया जाता है। फिर इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उत्पत्ति के साधनों का निजी स्वामित्व, उसमें जो उत्पादन करता है, उद्योग में जो उत्पादन होते हैं वह उसका निजी, वह खुद ही स्वामित्व होता है, खुद स्वामी होता है, वह अपने अनुसार ही वस्तुओं की कीमत और उसकी क्वालिटी पर खुद ही नियंत्रण रखता है। फिर उसके बाद है आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता ये है कि वह पूरी तरह से अपने कार्य करने के लिए वह स्वतंत्र होता है, कितना उसे लागत लगानी है, कितना उत्पादन करना है, कितना उसे विनिमय करना है या वितरण करना है। फिर है लाभ की भावना, जिस तरह से हमने अभी आपको बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है लाभ की भावना से कार्य करती है, वह अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करती है या अधिक से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करती है। फिर शोषण पर आधारित, शोषण पर आधारित इसलिए कहा गया है, पूंजीवादी जो होता है, उद्योगपति जो होता है, वह जो कर्मचारी होते हैं उनसे अधिक काम लेता है, उनका शोषण करता है। 8 घंटे की जगह में 9 घंटे उनसे कार्य कराएगा, लेकिन वह 8 घंटे का ही वेतन उनको देगा। फिर है मूल्य नियंत्रण। अब मूल्य नियंत्रण इसलिए कहा गया है कि जो वस्तुओं का वह उत्पादन करेगा, वह वस्तुओं की कीमत जो निर्धारित करेगा, वह मूल्य यंत्र द्वारा ही संचालित होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रतियोगिता। निजी स्वामित्व जो होते हैं, पूंजीपति जो प्रणाली होती है उसमें फिर हम देखेंगे अनियोजित अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था जो होती है अनियोजित होती है,
वह क्या करती है, वह अपने हिसाब से जब देखती है कि कौन सी वस्तु में हमें लाभ प्राप्त होना है या किस चीज़ की मांग बढ़ रही है, वह क्या करती है, जो पहले उत्पादन कर रही थी उसे बंद करके वह दूसरी वस्तु का उत्पादन शुरू कर देती है। इसलिए कहा गया अनियोजित, मतलब यह नियोजित नहीं होती है जिसमें लाभ, क्योंकि उनका उद्देश्य ही लाभ कमाना है, इसलिए वह जिसमें लाभ प्राप्त होगा वह उसकी ओर वह चली जाएगी। फिर व्यापार चक्रों का होना, व्यापार चक्रों के कारण भी कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है, कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है, तो व्यापार चक्रों का भी जो होना होता है वह पूंजीवादी के कारण होता है। फिर उपभोक्ता की प्रभुसत्ता, उपभोक्ता को राजा भी कहा जाता है, वह इसलिए क्योंकि उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार ही हम उसका उत्पादन करते हैं। फिर हम देखेंगे पूंजीवादी प्रणाली के गुण एवं दोष, मतलब जो पूंजीवादी प्रणाली है इसमें लाभ भी है, उत्पादन भी तेजी से होता है, लेकिन उसके कुछ गुण भी हैं और दोष भी हैं। तो सबसे पहले हम गुण देखेंगे। स्व संचालित प्रणाली, स्व से ही समझ में आ रहा है कि वह खुद के द्वारा संचालित किया जाने वाला उद्योग या कार्य। फिर उत्पादन एवं आय में वृद्धि, जिस तरह से वह उत्पादन में तेजी करेगा तो वह आय में भी वृद्धि होगी। फिर है परिवर्तनशीलता, इसमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है, जैसे ही मांग में तेजी होती है वह उत्पादन अधिक कर देता है और मांग में कमी आती है तो वह उत्पादन में कम कर। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें जो है पूंजीवादी प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाई जाती है, क्योंकि वह उत्पादन करने, नहीं करने, लाभ कमाने वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। फिर साधनों का कुशलतम उपयोग, जो भी साधन होते हैं उनका वह कुशलतापूर्वक उपयोग करता है, वह चाहे कर्मचारी हो, चाहे मशीन हो, चाहे कच्चा माल हो, या वह वितरण हो या बाजार का उपयोग करना हो। फिर योग्यता अनुसार प्रतिफल, व्यक्ति को क्या करता है, योग्यता अनुसार जो व्यक्ति जिस योग्य होता है उसे वैसा ही कार्य देता है और उस योग्यता का वह प्रतिफल उसे पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। फिर प्रजातांत्रिक स्वरूप, प्रजातांत्रिक स्वरूप इसलिए जैसे कि हमने पहले बताया कि वह क्या करते हैं, उपभोक्ता पर यह आधारित होता है, जिस तरह से उपभोक्ता जिस तरह से मांग करती है उसी तरह से वह उत्पादन करता है, इसीलिए प्रजातांत्रिक स्वरूप कहा गया है। फिर आर्थिक विकास की तीव्र गति, इसमें आर्थिक विकास की तीव्र गति इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर पूंजीपति जो होता है वह पूरी तरह से लाभ कमाने का प्रयास करता है, अधिक से अधिक उत्पादन करता है, इसलिए आर्थिक विकास में तीव्र गति होती है। फिर हम देखेंगे दोष, आय और धन की असमानता, आय और धन की असमानता इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर धनी व्यक्ति और धनी हो जाता है, निर्धन व्यक्ति और निर्धन हो जाता है। फिर उसके बाद है संघर्ष का जन्म, संघर्ष का जन्म इसलिए होता है क्योंकि अमीर व्यक्ति अमीर होता है, गरीब व्यक्ति गरीब होता है, गरीब जो होता है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह या फिर लूटमार करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, इस तरह से वह कार्य करना शुरू कर देता है, इसलिए वर्ग संघर्ष भी चालू हो जाता है या शुरू हो जाता है। फिर आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता इसलिए होती है कि जहां उसे लाभ की प्राप्ति नहीं होगी वहां पर वह उत्पादन बंद कर देगा, इस तरह से आर्थिक अस्थिरता पाई जाती है। फिर बेरोजगारी, यदि वह आधुनिक मशीनों का उपयोग करेगा तो इसमें बेरोजगार, कई व्यक्ति जो है बेरोजगार हो जाएंगे, इससे बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। फिर है शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था, यह शोषण पर आधारित इसलिए कि वह अपने उत्पादन को अधिक करने के लिए वह कर्मचारियों का शोषण भी करते हैं, उनसे अधिक काम लेते हैं और मजदूरी कम देते हैं। फिर यहाँ पर है मानवीय कल्याण की उपेक्षा, पूंजीपति जो होता है या पूंजीवादी जो प्रणाली होती है उसमें मानवीय कल्याण की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि उसमें व्यक्ति जो है वह मानव कल्याण के लिए नहीं, वह लाभ के लिए कार्य करता है। फिर क्षेत्रीय असमानता है, जहाँ पर उद्योग होते हैं वहाँ पर का क्षेत्र जो है विकसित हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र विकसित नहीं हो पाता, इसलिए क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती है। फिर है सामाजिक परिजीविता, अब सामाजिक परिजीविता क्या है, सामाजिक परिजीविता वह है जो कि जो बड़ा यदि उद्योगपति है तो उसका पुत्र भी वंशानुगत वह उसका उत्तराधिकार बन जाएगा, इसे परिजीविता कहा जाता है, क्योंकि उसे वंशानुगत वह सारी चीजें जो है उसको आसानी से प्राप्त हो जाती है।